हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सोल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग का सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला क्वेश्चन, बिल्डिंग ड्राइंग। अब बिल्डिंग इस बुक का नाम क्या है आपका? बिल्डिंग ड्राइंग है ना। ड्राइंग वाले बुक का क्या नाम है? बिल्डिंग ड्राइंग। और जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें भी क्या पढ़ेंगे हम? बिल्डिंग ड्राइंग। अब उस बिल्डिंग ड्राइंग वाले टॉपिक के अंदर हम बिल्डिंग का प्लान बनाना है, बिल्डिंग का एलिवेशन बनाना है, बिल्डिंग का सेक्शन बनाना है। हो सकता है नहीं समझ आया हो हम क्या कहें हो, ठीक है। लेकिन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में अच्छे से पढ़े होंगे उनको समझ आया होगा प्लान किसे कहते हैं, सेक्शन किसे कहते हैं, एलिवेशन करते हैं। लेकिन माना आप नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या बताएंगे, एक रूम लेंगे, उसका बेसिक। सबसे पहले एक रूम लेंगे, उसका हम बेसिक समझाएंगे कि ऊपर से कैसे देखेंगे, सामने से कैसे देखेंगे, नीचे से कैसे देखेंगे, सेक्शन करेंगे तो कैसे दिखेगा, साइड से कैसे दिखेगा, एलिवेशन कैसे दिखेगा। सारी चीज सिर्फ हम एक रूम का बताएंगे। सबसे बेसिक, यदि एक रूम का आ गया तो दो रूम, तीन रूम, चार रूम का कोई अंतर नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आपको चेतावनी दे या डिस्क्लाइमर कर दें। डिस्क्लाइमर या चेतावनी ये है कि अभी तक का जितने भी क्लास चला है, यदि वो सभी क्लास आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तभी ये क्लास समझ आएगा। जैसे कि किस किस क्लास की हम बात कर रहे हैं, किस क्लास की? जैसे कि फाउंडेशन हो गया, फर्श हो गया, छत हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया, आर्च हो गया, है ना। ये सारे टॉपिक यानी पीछे का जितना भी टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे तभी आज का क्लास समझ आएगा। यदि नहीं पढ़े रहेंगे फिर हम गारंटी दे सकते हैं नहीं समझ आएगा, है ना। तो सबसे पहले आप पीछे का क्लास है कवर कर लीजिए अच्छे से कवर। जैसे कि हम आपको एकदम एकदम याद होना चाहिए कौन सा डायमेंशन कितने का होता है। जैसे फर्श में हम कह दें, फर्श का डायमेंशन बताइए कौन कितने का होता है, कहेंगे 2.5 सेंटीमीटर CC, 7.5 सेंटीमीटर LCC, 10 या 15 सेंटीमीटर सैंड, उसके नीचे अर्थ फिलिंग GL PL के बीच 45 से 60 सेंटीमीटर होता है। फिर हम कहते हैं छत में क्या होता है, तो कहेंगे छत RCC की छत में 12 या 15 सेंटीमीटर RCC, उसके ऊपर 2 कोट हार्ट बिटवीन, उसके बाद ऊपर 7.5 सेंटीमीटर LCC, उसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर CC और फिनिशिंग। यही तो छत है। हम कह देंगे डोर में, डोर का साइज क्या है, तो 1.2 × 2.2.1। हम कहें फाउंडेशन क्या होता है, तो कहेंगे फाउंडेशन की चौड़ाई 2T+30, फाउंडेशन की गहराई चौड़ाई के बराबर रखते हैं या थोड़ा सा अधिक रख सकते हैं हम। पहला खस का 15-15 सेंटीमीटर का, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर खस का, कब तक? जब तक दीवार की मोटाई के बराबर मोटाई न मिल जाए। ये सारी चीज आपको आती रहेगी तभी आप बिल्डिंग ड्राइंग को बना पाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग ड्राइंग में पूरा बिल्डिंग के कंपोनेंट दिखेंगे, यानी पूरा घर। अब आपका घर दिखेगा, घर में हम जब सेक्शन करेंगे, जब घर को काटेंगे तो ऊपर क्या दिखेगा? छत दिखेगा। नीचे क्या दिखेगा? फर्श दिखेगा। बीच में क्या दिखेगा? दरवाजा खिड़की दिखेगी। यही तो है ना। तो पीछे का सारा चीज आप याद कर लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल रूम का बनाएंगे। बना दें सिंगल रूम का प्लान, ठीक है। अब देखिएगा आपके एग्जाम में क्या देगा मेरे लाल। एग्जाम पहले समझिए, एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन ऐसा देगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देगा। मान लेते हैं हम एग्जाम का क्वेश्चन ही दे दिए, एग्जाम का क्या दे दिए? क्वेश्चन दे दिए। यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ लिखेगा रूम, है ना। एग्जाम हम बता रहे हैं, सबसे पहले हम एक रूम का बना रहे हैं। रूम लिख देगा है 4 मीटर, नहीं 4 बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका रूम क्या? ये क्या आ गया भाई? हाँ, रूम क्या आ जाएगा? अरे यार, रूम, रूम कितना है? 3 मीटर × 4 मीटर का क्या है? रूम है। बस इतना देगा। इसके अलावा बहुत कुछ दे सकता है, इसके अलावा दे देगा बहुत कुछ, मतलब जो देगा डाटा वो देगा आपका वॉल थिकनेस। क्या देगा मेरे लाल? वॉल थिकनेस। हाँ, क्या देगा मेरे लाल? वॉल थिकनेस। वो कह देगा कि वॉल थिकनेस कितना है? 30 सेंटीमीटर। वॉल थिकनेस कितना है? 30 सेंटीमीटर कह सकता है। बस माना कि इतना ही डाटा दिया, माना कितना डाटा दिया भाई? माना कि इतना ही डाटा दिया, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा हम कह रहे हैं कि और भी डाटा देगा, हम सारा कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं ना, शुरुआत कर रहे हैं, अभी बहुत सारा डेटा लिख देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना देगा। अब कहेगा ना, क्वेश्चन ही देगा
ऐसा ही देगा। लेकिन हम एक रूम का लिए हैं आपको समझाने के लिए, एग्जाम में एक रूम का क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें 5-6 रूम का, 4 रूम का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कह देगा कि निम्नलिखित लाइन डायग्राम को देखते हुए इस बिल्डिंग का हम सिंगल रूम लिए हैं, इस सिंगल रूम का प्लान, सेक्शन, एलिवेशन बनाइए उचित माप पर, यानी स्केल लेकर, उचित माप लेकर क्या बनाना है आपको, माप लेकर बनाना है बिल्डिंग का प्लान, सेक्शन, एलिवेशन। ध्यान दीजिएगा, अब कुछ नहीं दिया माना, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले बिल्डिंग को क्या करेंगे ना, प्लान, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, टॉप से देखेंगे। अब जानते हैं जब हम टॉप से देखेंगे किसी चीज को तो उसे हम कहते हैं प्लान, है क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। तो सबसे पहले आप छत, सबसे पहले बिल्डिंग के ऊपर जाइए। अभी बिल्डिंग के ऊपर ऐसा नहीं है कि आप रूम में बैठ कर देख रहे हो तो सीढ़ी के रास्ते बिल्डिंग के ऊपर चले जाइएगा, ऐसा नहीं करना। इमेजिन करना है, इमेजिन। सिविल इंजीनियर सारी चीजें किस पे चलता है, इमेजिन, है कि नहीं। इमेजिन करिए, जैसे इमेजिन करते हैं ना, वो मेरा है, वो मेरी है, जैसा भी आप इमेजिन करते हैं वैसे इमेजिन करना है कि अब कहाँ जा रहे हैं भाई, अब छत पे चले गए, है ना, ऐसा इमेजिन अब लोग इमेजिन करेंगे। अब इमेजिन बढ़िया से करेंगे गधे। चले कहाँ चले गए, छत पे चले गए। छत पे नहीं चले गए, छत के ऊपर चले गए। आप हेलीकॉप्टर में बैठे और छत के ऊपर चले गए, हेलीकॉप्टर में बैठ करके छत के ऊपर चले गए। अब छत के ऊपर से जाके देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा भाई, बस छत दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा, अपने घर के छत के ऊपर चले जाएंगे तो क्या दिखाई देगा, हेलीकॉप्टर से सिर्फ छत दिखाई देगी। अब छत दिखाई देगी तो बना तो कुछ पाएंगे नहीं। तो क्या करते हैं हम, जो भी काम करेंगे इमेजिन करना है। ऐसा नहीं करेंगे कि बिल्डिंग को बीच से काट देंगे तो ले जाकर काटना है, नहीं, इमेजिन करना। हम क्या करते हैं ना कि दरवाजे और खिड़की के लेवल से, देखिएगा, दरवाजे और खिड़की के लेवल से, यानी दरवाजा, ध्यान दीजिए, दरवाजे खिड़की के लेवल मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया छत, ये आपका क्या हो गया, प्लिंथ लेवल। देखिए ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका दरजावा, ये क्या हो गया आपका दरजावा। और आप एक बात जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्या जान लीजिए, कि दरवाजा और खिड़की एक ही लेवल पे होता है। एक ही लेवल कहने का मेरा क्या मतलब है लाल, दरवाजा और खिड़की, देखिए इसका वर्टिकल लेवल क्या होता है, एक ही होता है, इसी पर हम बीम डालते हैं। और ये कितना होता है जानते हैं, 2.1 मीटर होता है। कितना होता है, दो, दरवाजा खिड़की, ठीक है, सारी बेसिक चीजें हैं, एकदम गांठ मान लीजिएगा। दरवाजा और खिड़की क्या होता है, एक ही लेवल पे होता है। किस लेवल पे भाई, 2.1 लेवल पे, ठीक है ना। इसी के ऊपर पीला वाला क्या डालते हैं, बीम डालते हैं, है ना। लिंटल हम बताए थे, तो आजकल लिंटल ना डाल करके दरवाजे खिड़की को लेते हुए क्या डाल दिया गया है, आपका बीम डाल दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे इस पे, इसको इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है कि इसको ना हम यहीं से काट दिए, एकदम दरवाजे खिड़की के लेवल से। कहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए। काट रहे हैं ना भाई, काटिए, खूब काटिए, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से क्या किया, इसको कट कर दिए। और कट करने के बाद क्या किए, कट करने के बाद क्या किए, क्या किए भाई, कट करने के बाद ऊपर वाले को डिलीट कर दिए। इमेजिन करना है, आप घर छत के ऊपर गए थे हेलीकॉप्टर से, तो मान लेते हैं क्या, काट दिए, काट करके, है ना, काट करके ऊपर वाला खत्म कर दिए, हॉरिजेंटली काटे हैं। बिल्डिंग को दरवाजे और खिड़की के लेवल से हॉरिजेंटली काटे हैं, और क्या किए हैं, उसको डिलीट कर दिए, ऊपर वाले खत्म कर दिए। अब बताइए क्या दिखेगा, अब क्या दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, वाल की मोटाई दिखाई देगी। अब खुद सोचिए, अब खुद सोचिए, जब ऊपर से देखेंगे आप तो क्या दिखाई देगी, है ना। कुछ हमको यहाँ से लेना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से आपको समझा पाए, है कि नहीं। देखते हैं कुछ डब्बा वगैरह खाली है तो लेते हैं, ठीक है ना। इसमें तो कुछ है लग रहा है, अरे यार डब्बा नहीं मिलता है यहाँ पर, ये समस्या। ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं। इमेजिन करिए, सिविल इंजीनियर इमेजिन कर सकता है कि नहीं, है ना। जब दरवाजे खिड़की को ऊपर से काट कर हटा दिए, और जब आप ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगी, दीवारों की मोटाई दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी। अब एकदम अंतरिक्ष में नहीं चले जाना है देखने, है ना, इमेजिन करना, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, दीवारों की मोटाई दिखाई देगी। रूम का साइज भाई, जब ऊपर से हटा दिए हैं छत को, है ना, छत को हटा दिए, तो कितने बाई कितने का रूम है ऊपर से दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, कितने बाई कितने का रूम है दिखाई देगा। फिर दीवारों की मोटाई दिखाई देगी, यही तो दिखाई देगी, है ना। चलिए आज देखिए, देखिए ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा। जब ऊपर से देखेंगे तो क्या ये दीवार की मोटाई दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल दे रही है। इस दीवार की मोटाई दिखाई दे रही है, बिल्कुल।
यहाँ भी दीवार रहेगा किनारे पर, इसकी भी मोटाई दिखाई देगी, इसकी भी मोटाई दिखाई देगी, रूम का साइजें दिखाई देंगी, है कि नहीं, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, है ना। चलिए सबसे पहले अब क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, इसमें स्केल लेते हैं। स्केल क्या लेते हैं भाई, स्केल लेते हैं हम 1 मीटर को, स्केल क्या लेते हैं 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर माने। स्केल कितना, 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम स्केल को चेंज करना सीखते हैं मेरे लाल। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, स्केल को चेंज करना। ठीक है, स्केल क्या ले लिए, 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर। अब देखिए स्केल कैसे चेंज करना है कि 3 मीटर दे, हम कह दें कि 1 मीटर को कितना सेंटीमीटर खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर को कितना सेंटीमीटर खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर। 2 मीटर को कितना सेंटीमीटर खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर। 2 मीटर को कितना सेंटीमीटर खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं। 3 मीटर को कितना सेंटीमीटर खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। हम कर क्या रहे हैं भाई, जो भी मीटर में दिया है ना एक्चुअल डाटा, मीटर में हम क्या कर रहे हैं, मीटर में हम 2 से गुणा कर रहे हैं। जो भी मीटर में एक्चुअल डाटा दिया हुआ है उसमें हम किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से। जो भी मीटर में एक्चुअल डाटा दिया हुआ है उसमें हम किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से। और गुणा करने के बाद हमको जो खींचना है वो आ जा रहा है सेंटीमीटर में। जितना हमको खींचना है वो हमको मिल जा रहा है किसमें, सेंटीमीटर में। यही तो हम कर रहे हैं, ठीक है। हम कहते 10 मीटर को कितना खींचना है, तो आप कहेंगे सर मीटर में 2 से गुणा करिए, जो हमको खींचना है आ जाएगा सेंटीमीटर में, है ना। कहेंगे क्यों बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहा है कि हम कहते 60 सेंटीमीटर, है ना। हम कहते 30 सेंटीमीटर ज्यादा यूज होता है। 30 सेंटीमीटर को कितना खींचेंगे, 30 सेंटीमीटर को कितना खींचेंगे, ये तो मीटर में नहीं है, इसमें डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे ना, 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर। मीटर में तो चेंज करना आता होगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 3 मीटर मेरे लाल, मीटर आ गया है, मीटर। और मीटर में ही तो 2 से गुणा करते हैं तो वो सेंटीमीटर आता है। यानी कितना कितना है, 0.6 सेंटीमीटर। कितना मेरे लाल, 0.6 सेंटीमीटर। और इसको जब आप mm में करेंगे तो आ जाएगा कितना, 6 mm। कितना आ जाएगा, 6 mm। देखिए 80 सेंटीमीटर को कितना खींचना है भाई, सबसे पहले इसको मीटर करेंगे तो आ जाएगा 0.8 मीटर। मीटर में ही तो 2 से गुणा करते हैं तो आता है सेंटीमीटर, है कि नहीं। 1.6 सेंटीमीटर यानी कि 16 mm। क्या हो जाएगा आपका, 16 mm। चीजें समझ आ रही होंगी, है ना। ये क्या है, बेसिक है, यही जानना बहुत जरूरी है। यदि हम आते क्वेश्चन लेते ड्राइंग बना देते तो मेरा कुछ जाता क्या नहीं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता जल्दी, ठीक है। तो टाइम दीजिए, है ना, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं, टाइम दीजिए, सारी चीजें समझ आएगी। चलिए अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे ध्यान देते हैं। हाँ जैसे अब कुछ भी आप ले लीजिए, अब 20 सेंटीमीटर खींचना है, कुछ नहीं करना है भाई। सबसे पहले मीटर में चेंज करिए, 0.2, 2 से गुणा कर दीजिए तो 0.4 सेंटीमीटर यानी कि 4 mm। कितना आ जाएगा आपका, 4 mm, है ना। तो यूनिट चेंज करना आ गया होगा। यस सर, हम लोग तेज बच्चे हैं, हम लोगों को पहले से आता था, कोई बात नहीं, बता दिए, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ना जब अपने कॉपी पर सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींचिएगा। कौन सा लाइन खींचना है मेरे लाल, एक्स वाई लाइन। देखिए एक्स, अरे यार ये क्या आ गया, सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींचिए। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई। एक्स वाई लाइन खींचिए। अब नीचे से खींच सकते हैं, ऊपर से खींच रहे हैं, हम सारी चीजें, हम बहुत बिल्डिंग के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ा भी घबराना नहीं। अभी तो पहला क्वेश्चन है ना, बिल्डिंग के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, हाँ क्या कर रहे थे हम, कि सबसे पहले एक्स और वाई लाइन खींचना है। सबसे पहले एक्स और वाई लाइन खींचना है। सबसे पहले कौन सी लाइन खींचना है, एक्स और वाई। ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक्स और वाई लाइन खींचना है, उसके बाद क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ना ये देखिए, ये लाइन डायग्राम है, इसे हम कहते हैं लाइन डायग्राम। क्या, कौन सा डायग्राम कहते हैं भाई, लाइन डायग्राम। ये आपके एग्जाम में देगा लाइन डायग्राम, ठीक है। तो लाइन डायग्राम में जो लाइन दिखता है ना वो एक्चुअल में वाल होता है। लाइन डायग्राम में जो लाइन दिखेगा वो क्या है, वाल है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लाइन डायग्राम मिलेंगे ऐसा, देखिए, है ना। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा भाई।
कहेगा कि बेडरूम, कहेगा किचन, कहेगा हॉल है, बरामदा है, गेस्ट रूम है कि नहीं। तो ये जो दिख रहा है वाइट वाइट, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या है, ये वाल है। लाइन डायग्राम में वाल को कैसे दिखाते हैं हम, लाइन से दिखाते हैं, है ना, कि कैसे दिखाते हैं हम, लाइन से दिखाते हैं। चीज़ें समझ आ रही हैं, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बनाएंगे। देखिए वाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, एक वाल दिख रहा है कि नहीं मेरे लाल। ये क्या चीज़ है बताइए, ये क्या चीज़ है, ये जो दिख रहा है एक समस्या है कि नहीं, ये जो दिख रहा है ये क्या चीज़ है बताइए, ये वाल है कि नहीं है, बिल्कुल है, ये वाल ही तो है। क्या है भाई, ये वाल है। इसको बनाते हैं तो बताइए इसकी मोटाई कितनी है, तो आप कहेंगे इसकी मोटाई 30 सेंटीमीटर है। इसकी मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, है कि नहीं। इसकी मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। मोटाई 30 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, है ना। देखिए चलिए अब इसको बनाते हैं हम। इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ से देखिएगा एक्स वाई लाइन जो खींचे हैं, है कि नहीं, एक्स वाई लाइन यहाँ से 30 सेंटीमीटर छोड़िएगा, यहाँ से 30 और ऊपर से भी 30 आइएगा, पॉइंट करिएगा। 30 सेंटीमीटर यानी 6 mm, क्योंकि 30 सेंटीमीटर हम अभी हम बताए थे, पहले मीटर में करना है, उसके बाद 2 से गुणा कर देना है, नहीं समझ आएगा तो mm में चेंज कर लेना है ना, 6 mm आ जाएगा। यानी ऊपर से भी 6 mm छोड़ दिए, किनारे से भी 6 mm छोड़ दिए, और लाइन खींच देंगे कितना, 3 मीटर। कितना लाइन खींचेंगे हम, 3 मीटर। कितना भाई, 3 मीटर। हाँ एक चीज़ और देखिए, जो भी डाटा देता है ना मेरे लाल, जो भी डाटा देता है 3 मीटर गुणे 4 मीटर, तो ये सबसे पहले डाटा चौड़ाई होता है और गहराई होता है। सबसे पहले हम ए वाला खींचते हैं, सबसे पहले क्या खींचते हैं, ए वाला, उसके बाद ए वाला खींचते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो डाटा होता है वो क्या होता है, चौड़ाई होता है और गहराई होता है। लेकिन एक्चुअल में चौड़ाई गहरा नहीं है, एक्चुअल में क्या है ना। फिर हमको मोबाइल का आपका क्या देना पड़ेगा एग्जाम्पल, देखिएगा एक्चुअल में देखिए 3 गुणे 4 कैसे है, ऐसे है ना। जो मोबाइल के थोड़ा सा निकला हुआ है ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, वाल हो जाएगा। ये जो निकला है क्या है, वाल है। देखिए ऐसा है, ऊपर से देखेंगे तो ये 3 है, ये 3 है और ये क्या है, 4 है। ये 3 है और ये क्या है, 4 है। तो सबसे पहले देखिए एक्चुअल में रूम की लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ है कि नहीं, ये सब एक्चुअल में क्या है, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन हम इसको पेज पे कैसे ड्रा करते हैं, ऐसे ड्रा करते हैं। तो हम कह देते हैं क्या, हम पेज पे ऐसे ड्रा करते हैं तो हम कह देते हैं क्या, कि ये चौड़ाई गुण क्या है, कि चौड़ाई गुण गहराई। एक्चुअल में तो ये तो ऐसे है, एक्चुअल में कैसे है, ऐसे है। लेकिन 2D में ड्रा करने के लिए हमको ऐसे करना पड़ता। तो हम कह रहे हैं सबसे पहले चौड़ाई को ड्रा करेंगे। सबसे पहले किसको ड्रा करेंगे भाई, चौड़ाई को, उसके बाद गहराई को। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि एक्चुअल में चौड़ाई गहराई नहीं है, एक्चुअल में रूम की लंबाई और चौड़ाई है। सारी छोटी छोटी पॉइंट को हम बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले हम 3 मीटर खींच दिए। सबसे पहले कितना खींच दिए भाई, 3 मीटर खींचे। 3 मीटर को स्केल पे कितना खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर। 3 मीटर को कितना खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहीं से 4 मीटर खींचेंगे। 4 मीटर को कितना खींचेंगे, 8 सेंटीमीटर। 4 मीटर कितना खींच देंगे हम, 8 सेंटीमीटर। फिर इधर खींच देंगे हम क्या, 3 सेंटीमीटर। इधर से क्या कर देंगे हम, पैक कर देंगे। फिर इसके किनारे से, है कि नहीं, फिर इसके किनारे से वाल लेके जाएंगे 30 सेंटीमीटर। फिर इधर से इस वाल से 30 सेंटीमीटर इधर जाएंगे और क्या कर देंगे हम, इधर पैक कर देंगे। चीज़ें समझ आ रही है ना, चीज़ें समझ आ रही होगी। उसके बाद जो फालतू में एक्स वाई लाइन खींचे थे उसको मिटा देंगे, है ना। दुनिया का वसूल है, काम हो गया तो मिटा दीजिए, है कि नहीं, मिटा दिए इसको। देखिए ये हो गया आपका रूम। क्या लिखेंगे आप, बेडरूम नहीं, सिर्फ रूम ही है। क्या हो जाएगा आपका, रूम हो जाएगा। कितने का, 3 मीटर गुणे 4 मीटर। देखिए वही उसी को हम बनाए हैं, उसी को जो दिया हुआ था ना मेरे लाल, जो दिया हुआ था इसी को तो हम बनाए। लेकिन स्केल लेकर के और दीवारों की मोटाई दिखाकर, स्केल लेकर और दीवारों की मोटाई दिखा करके, है कि नहीं। अब देखिएगा मेरे लाल, रूम तो हो गया, लेकिन रूम में घुसने के लिए क्या चाहिए, दरवाजा चाहिए। रूम में घुसने के लिए क्या चाहिए, दरवाजा चाहिए। दरवाजा दिखाएंगे, है कि नहीं। हम एक्चुअल में बनाएंगे ना, ये तो लाइन डायग्राम था। अब लाइन डायग्राम में दरवाजा दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। हम क्या कर रहे हैं, लाइन डायग्राम में दरवाजा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। दे सकता है कैसे, यही दरवाजा लगा देगा, ऐसे लिख देगा डी,
क्या लगा देगा, दरवाजा लगा देगा, लिख देगा डी, लाइन डायग्राम में लिख सकता है। एक इधर भी लगा देगा, है ना, लगा देगा। यदि वो लगा दिया, यदि वो लगा दिया तो वहीं लगाएंगे। अगर वो नहीं लगाया तब कहाँ लगाएंगे, हम ऐसे जगह लगाएंगे जहां कंफर्टेबल हो। समझते हैं कैसे। दरवाजे को हमेशा कोने पे लगाएंगे। दरवाजे को कहाँ लगाएंगे, हमेशा हम कोने पर। अब कोने पर ही क्यों, ध्यान दीजिएगा, दरवाजे को कोने पर लगाएंगे। देखिए हम दरवाजे को कहाँ लगा दिए, माना कि दरवाजे को हम यहाँ लगा दिए, दरवाजे को हम बीच में लगा दिए, दरवाजे को कहाँ लगा दिए, बीच में। अब दरवाजा बीच में लगाएंगे तो खोलेंगे तो इधर जाएगा, खुलेगा, है कि नहीं, इतना जगह फालतू चला जाएगा। दरवाजा यदि बीच में लगा है तो खोलेंगे ऐसे, यदि इधर से धक्का दिए, दरवाजा यदि बीच में लगा है तो खोलेंगे तो इधर जाएगा, इतना जगह क्या हो जाएगा, फालतू हो जाएगा, है कि नहीं। खोलेंगे। अगर तो दोनों पल्ला वाला है, दो पल्ला वाला है, तब तो और दिक्कत है भाई। दरवाजा यहाँ लग गया, एक पल्ला इधर जाएगा, एक पल्ला इधर जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, हम पूरे बिल्डिंग ड्राइंग में कभी भी दो पल्ले वाला दरवाजा यूज नहीं करेंगे। हमेशा कौन पल्ले वाला, एक पल्ले वाला, समझ रहे हैं ना, एक वाला यूज करेंगे, दो वाला नहीं है। दो वाला मतलब समझ रहे हैं ना, हमेशा एक आजकल देखते होंगे एक ही ज्यादा यूज होता है ना। अब देखिए, यदि बीच में लगाए थे एक बार ढकेलने वाला, यदि आप इधर से खोलना चाहते हैं तो इधर आ जाएगा, इतना जगह वेस्ट जाएगा। लेकिन अब क्या करते हैं, हम कभी भी दरवाजा कहाँ लगाएंगे, कोने पर। देखिएगा, कोने पर लगा दिए दरवाजा, कहाँ लगा दिया, कोने पर। अब यहाँ से धक्का देंगे और ये क्या होगा, ये जाएगा और यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, ये सट जाएगा। तो इधर से जाएगा, इसमें सट जाएगा, है कि नहीं। दरवाजा इधर से जाएगा, इसमें सट जाएगा, है कि नहीं। खोलेंगे, इधर से दरवाजा जाएगा, इसमें सट जाएगा। अब पूरा जगह यूज कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आप इस कोने पर लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। इस कोने पर लगाइए, जब इस कोने पर लगा देंगे तो इधर से धक्का देंगे, जब इस कोने पर लगा देंगे, जब इधर से धक्का देंगे तो ये कहाँ सट जाएगा, जाकर इधर सट जाएगा, है कि नहीं। कहाँ सट जाएगा, इधर सट जाएगा। जब इस कोने पर लगाए थे, धक्का दिए तो इधर सट गया। अब बताइए, फायदा है, पूरा जगह यूज कर सकते हैं, है कि नहीं, है ना। तो दरवाजे और खिड़की को कहाँ लगाना, सॉरी खिड़की नहीं, दरवाजे को कहाँ लगाना है, ऐसा कोने पर। वही हम करें, यदि बीच में लगा दिए, इधर से धक्का दिए, खुला, यहाँ चला जाएगा, इतना फालतू में वेस्ट हो जाएगा। चीजें समझ आई। ये नहीं कि आपको दरवाजा मान लेते हैं दे ही दिया, दरवाजा मान लेते हैं दे ही दिया, ठीक है, तो वहीं लगाएंगे। चलिए, दो जगह मान लेते हैं दरवाजा दिया हुआ है, तो दो जगह हम क्या लगा देंगे, दरवाजा, ठीक है। दो जगह क्या लगाएंगे आप, दरवाजा लगाएंगे भाई, है? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। हाँ हाँ, आपको मिटाना पड़ेगा भाई, आपको सच में मिटाना पड़ेगा, ठीक है। मिटाइए, इधर से मिटाइए थोड़ा सा, है कि नहीं, है ना, मिटाना पड़ता है। चलिए भाई, ये यहाँ तक था, ठीक है। और देखिए, अब क्या करते हैं ना, थोड़ा सा निकाल लेते हैं, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा, मतलब 2 mm, 2 mm, है कि नहीं। और यहाँ लगा देंगे दरवाजा। देखिएगा कितना निकालेंगे, इस वाले से 2 mm निकालिए और यहाँ लगा दीजिए आप क्या, दरवाजा, ठीक है। क्या लगा दीजिए आप, दरवाजा लगा दीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका डी, यहाँ क्या लिख देंगे, डी। ये दिया हुआ है, तब हो सकता है, देखिए बहुत सारे इसमें पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं ऐसा कर सकता, वैसा कर सकता है। एकदम बने रहिएगा, 2-3 लेक्चर में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कहाँ गया भाई, हाँ, हो सकता है यहाँ D1 लिख दे, हो सकता है D1 लिख दे, है ना। तो देखिए, हो सकता है यहाँ क्या लिख दे, D1 लिख सकता है ना, नीचे वाला D, हो सकता है यही D1 लिख दे। जब D1 और D हो सकता है D और D1, भाई कहीं लिख देगा D1 तो D और D1 मिल गया। तब हो सकता है दोनों का साइज दे दे, 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर, इसका दे दे 0.9 मीटर गुणे 2.1 मीटर। हो सकता है दरवाजे का साइज भी दे दे, भाई दे देगा तो उसी को लगाएंगे, तब तो कहना ही नहीं है ना। दे देगा तब तो पूछना ही नहीं है, दे देगा तो उसी को लगाएंगे, और नहीं देगा तो हम अपने मन से लगा देंगे, जो हमको अच्छा लगता हो। दोनों दरवाजा लग गया। अब देखिए, अब दरवाजे का सिंबल बनाए कि दरवाजा खुलेगा किधर, दरवाजा किधर खुलेगा भाई, देखते हैं। जब इधर धक्का देंगे तो दरवाजा इधर खुलेगा। देखिए, हम सिंबल बना रहे हैं, सारी चीजें एरो बना दिया, पता चल गया, ये दरवाजा इधर खुलेगा। चीजें समझ आए, खुल गया। अब देखिए, आप पूछना चाहेंगे सर एक्चुअल में इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज है कि नहीं, आप पूछना चाहेंगे ना सर इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज, आखिर में कितना छोड़े हैं, आखिर में एक कितना छोड़े हैं।
तो अभी हम दरवाजे के साइज कितना मान ले रहे हैं, देखिएगा सारा हम डाटा यहाँ लिख दे रहे हैं। नेम, नेम है ना, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। सिंबल, नेम, सिंबल और साइज, नेम सिंबल और साइज। जैसे कि डोर, डोर जो नहीं देता है उसको हम ऐसा बना के लिखते हैं। सिंबल हम दिखाए हैं डी से, इसका साइज है 1.2 मीटर गुणे 2.1 मीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये नहीं सोचिए, खुद सोचिए, जब आप ऊपर से देखेंगे, है कि नहीं, है ना, हम बताए थे ऐसा ही बताए थे। ये आपका छत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, डोर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डोर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, खिड़की हो जाएगा। कहाँ से काटे थे हम, यहीं से। जब यहीं से काट करके और जब ऊपर वाला आप डिलीट किए हैं, कौन वाला डिलीट किए हैं भाई, जब यहीं से काट कर ऊपर वाला क्या किए, डिलीट किए हैं, ठीक है। जब यहीं से काट कर ऊपर वाला डिलीट किए तो बताइएगा क्या दिखाई देगा, डोर की, ओहो, क्या दिखाई देगा, डोर की चौड़ाई, है कि नहीं। जब यहीं से काट कर आप डिलीट किए हैं तो क्या दिखाई देगा, डोर की चौड़ाई दिखाई देगा। डोर की क्या दिखाई देगा, यही तो चौड़ाई दिखाई देगा, डोर की चौड़ाई। और विंडो की भी चौड़ाई दिखाई देगा, अभी विंडो दिखाएंगे। यानी ऊपर से देख रहे हैं तो डोर की क्या दिख रही है, चौड़ाई। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 1.2 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है मेरे लाल, 1.2 मीटर है, ठीक है। एक जगह लिख दिए हैं, हमेशा लिखेंगे नहीं, कितना है, 1.2 मीटर। एक्चुअल में कितना खींचेंगे, 2.4 मीटर। समझ आ रहा है, कितना खींचेंगे, 2.4 मीटर खींचेंगे। एक्चुअल में 1.2 मीटर है, सही है ना, सही है चीज है। चलिए ठीक है, 1.2 मीटर को 2.4 मीटर क्या कर दिया, हाँ खींच दिए। अब क्या करेंगे भाई, भाई अब दरवाजा है, अंदर तो घुस जाएंगे, लेकिन दरवाजा है तो क्या है कि गैस, भाई आप अंदर घुस जाएंगे, हवा वगैरह अंदर घुसना चाहिए कि नहीं, हवा घुसना चाहिए। तो हवा घुसने के लिए लाइट घुसना चाहिए, तो हवा घुसने के लिए क्या लगाएंगे, विंडो लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, विंडो लगाएंगे, ठीक है। तो लिख देंगे हम क्या, विंडो का साइज लिख देंगे, WINDO। विंडो का साइज को हम विंडो के को दिखाएंगे W से। इसको कितना लिख दें हम भाई, इसको लिख दे रहे हैं 90 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर। यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई सबसे पहले चौड़ाई होता है, उसका ऊंचाई होता है। तो चौड़ाई कितना है, 90 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ठीक है, यानी कि अब देखिए खिड़की कैसे लगाएंगे। खिड़की लगाने का तरीका देखिए भाई, सबसे पहले ना जो रूम है ना, सबसे पहले रूम के ना मान लेते हैं क्या है, रूम यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, रूम है कि नहीं। 3 मीटर अंदर अंदर साइज जो देता है, ये जो साइज देता है वो अंदर अंदर देता है, ठीक है, अंदर अंदर। इसके बाहर वाल रहेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका, 4 है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 3 है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो देखिए 3 के सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेंटर में जाएंगे, 3 के सेंटर में जाएंगे। अब देखिए यदि इसमें विंडो दे दिया तो वहीं विंडो लगाएंगे। चलिए हम दे ही देते हैं, हो सकता है कि आपके एग्जाम में विंडो दे ही दे। देखिए यहाँ कह दे विंडो, है कि नहीं, आपके एग्जाम में विंडो दे ही दे, हो सकता है भाई विंडो आपके दे ही दे तो वहीं लगाएंगे। नहीं दे तो हम अपने मन से लगाएंगे, देखें कहाँ लगाना। मान लेते हैं दे दिया, नहीं भी देता तो हम वहीं लगाते हैं। मान लेते हैं दे दिया, विंडो वहीं लगाना है, या रहने देते हैं, विंडो नहीं देते हैं, आगे किसी क्वेश्चन में दे देंगे, ठीक। मान लेते हैं नहीं दें। अब क्या करेंगे ना, हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई, 3 के बीच में जाएंगे, 3 के बीच में, और वहां से चले जाएंगे। देखिएगा कितना चौड़ाई है, 90। चौड़ाई कितना, 90। तो यहाँ से 45 ऊपर और 45 नीचे, जो लाइन खींचे थे 90, हाँ 3 मीटर के बीच में हम लाइन खींचे हैं, क्या एक लाइन खींचे हैं, लाइन नहीं खींचना है, बस आपको मार्क करना है। 3 मीटर के बीच में लाइन खींचे, वहां से 45 ऊपर, वहां से 45 नीचे, पूरा मिल गया आपको 90, है कि नहीं, क्या मिल गया, 90। क्योंकि चौड़ाई ही तो दिखेगा ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने पर हम कितना ऊंचा है दिखाई देगा, क्या मेरे एकदम सर पे जाइए और देखिए क्या हम कितना ऊंचा है दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा लंबवत। ऊपर से देखिए, या हम कह दें कैमरे से देखिए, ये तो खुद काला है, नहीं दिखाई देगा, है ना। हम कह दें कोई भी चीज कह दें, आपको कह दें, बताइए ये भी तो काला है, कोई भी चीज लंबवत रहने पर इसकी लंबाई नहीं पता चल रही है,
तो ऊपर से देखेंगे तो डोर और विंडो या पूरे बिल्डिंग की लंबाई नहीं पता चलेगी ऊंचाई कितनी है, बस चौड़ाई दिखेगा। ठीक है, हो गया है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें 2 लाइन खींच देंगे प्यार से, क्योंकि प्यार में बहुत शक्ति होती है। 2 लाइन खींच दिए, ठीक है। इसी तरह इसके बीच में जाएंगे, किसके भाई मेरे लाल, इसके। एक कितना है 4 मीटर, एक कितना है 4 मीटर, है कि नहीं। अब 4 मीटर को हम चले जाएंगे एकदम सेंटर पे, 4 मीटर के सेंटर पे। उसके बाद सेंटर से 45 इधर, 45 इधर, 45 यानी 90 सेंटीमीटर। 45 को स्केल पे चेंज करेंगे तो आ जाएगा 9 mm। कितना आ जाएगा 9 mm, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे प्यार से, क्योंकि प्यार में बहुत शक्ति होती है भाई। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ क्या होगा, अब इसके बीच में हम लाइन खींचेंगे, सॉरी, अब यहाँ से लेकर ना इसको मापेंगे, इस वाले को। अब यहाँ तक नहीं जाएंगे भाई, अब हम इतने दूर तक रहेंगे, इसको मापेंगे कि ये कितना हो रहा है। इसकी लंबाई मापेंगे और इसके बीच में सेंटर करेंगे, इसकी लंबाई मापेंगे और इसके बीच में पॉइंट करेंगे। वहां से 45 इधर, वहां से 45 इधर, हो गया। और फिर इसमें 2 लाइन, है ना, एक हो गया विंडो, ठीक है। लेकिन ये विंडो क्या करता है मेरे लाल, ये विंडो क्या करता है, एक क्या करता है, हवा को कहता है आ जाओ आ जाओ, लेकिन गर्म गैस से बाहर कैसे निकलेगी, क्योंकि गर्म गैस है तो गर्म होकर छत में टच कर जाता है, छत में रहता है कि नहीं। तो उसके लिए क्या बनाएंगे हम, वेंटिलेटर। उसके लिए क्या बनाएंगे हम, रोशनदान, वेंटिलेटर, है ना। तो वेंटिलेटर को कहाँ रखेंगे, ध्यान दीजिए। अब वेंटिलेटर कहाँ रहता है, ऊपर, एकदम ऊपर। लेकिन आप क्या किए हैं, आप तो आप क्या किए हैं, आप तो डोर के लेवल से काटे हैं ना। आप बिल्डिंग, वेंटिलेटर कहाँ रहता है, एकदम ऊपर रहता है। वेंटिलेटर कहाँ रहता है, एकदम ऊपर। आप तो डोर के लेवल से काटे हैं, तो वेंटिलेटर कट गया। वेंटिलेटर क्या हो गया, कट गया। और वेंटिलेटर डोर के ऊपर नहीं लगाया था, वेंटिलेटर खिड़की के ऊपर, डोर के ऊपर लगा सकते हैं लेकिन हम खिड़की के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, वेंटिलेटर कट गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जहां भी विंडो रहता है ना, जहां भी क्या रहता है, विंडो रहता है, जहां भी विंडो रहता है ना, ध्यान से देखिएगा, जहां भी विंडो रहता है, मान लेते हैं इस दीवार में विंडो लगा है, देखिएगा ये क्या चीज है भाई, विंडो है। तो उसमें छज्जा निकला रहता है भाई, सनसेट, है कि नहीं। बारिश का पानी डायरेक्ट घुसे ना खिड़की के रास्ते आपके रूम में, है ना। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, सनसेट। क्या कहते हैं भाई, सनसेट, ठीक है। बारिश का पानी ना रुके, धूप भी ना लगे। ये कितना होता है, ये जाते हैं हम लोग 45 सेंटीमीटर, मेरे लाल कितना, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या होता है, 45 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं खिड़की है, ये मान लेते हैं क्या है, खिड़की है भाई, ठीक है। क्या है ये क्या चीज है, खिड़की है। ये क्या चीज है, खिड़की है, ठीक है। ये क्या हो गया, खिड़की हो गया। अब खिड़की हो गया ना। अब खिड़की को क्या करते हैं, देखिए सनसेट कैसे डालते हैं। खिड़की आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 90 सेंटीमीटर, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ चौकट के बाहर से बाहर क्या है, 90 सेंटीमीटर। अब जब हम सनसेट डालेंगे ना, तो चौकट से थोड़ा सा बगल तक, तो सनसेट कैसे डालेंगे, ऐसा, यानी खिड़की से थोड़ा सा किनारे तक, खिड़की से थोड़ा सा कितना, किनारे तक, कितना, 15 सेंटीमीटर तक। कितना किनारे तक, 15। क्योंकि भाई हो सकता है बगल से ही मार दे, है कि नहीं, समझ पा रहे होंगे ना। खिड़की मेरा यहाँ तक, मान लीजिए मेरा जो शरीर है खिड़की है, तो सनसेट थोड़ा सा और चौड़ा डालेंगे कि किनारे से ना लग जाए। कितना सेंटीमीटर चौड़ा और डालेंगे, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिएगा, लेकिन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चीजें समझ आई हम जो कह रहे हैं अभी अभी जो कह रहे हैं कि सनसेट को ना थोड़ा सा खिड़की से हम बढ़ा के डालते हैं, ठीक है। देखिए पीला वाला सनसेट हो गया, खिड़की 90 ही है, लेकिन सनसेट 90 से 15 इधर, 15 इधर क्या है, निकला हुआ है, ठीक है ना। सनसेट से खिड़की से थोड़ा सा चौड़ाई बड़ा रहता है सनसेट। लेकिन हम काटे कहाँ से, यहीं से काटे हैं, यानी सनसेट भी कट के निकल गया। भाई हम देख कैसे रहे हैं इसको, डोर और विंडो के लेवल से देख रहे हैं, यानी सनसेट क्या हो गया, निकल गया। डोर और विंडो के लेवल से काट करके ऊपर का हटा दिए हैं, तब देख रहे हैं, तो उसमें सनसेट भी तो कट गया, सनसेट भी कट के निकल गया है। लेकिन जो चीजें कट करके निकल गई लेकिन है, उसको कैसे दिखाएंगे, डॉटेड दिखाएंगे, है कि नहीं। देखते हैं कितना निकला रहेगा, ध्यान दीजिएगा।
ये पीली वाली लाइन से 15 सेंटीमीटर इधर जाएंगे 3 mm, 15 सेंटीमीटर मतलब मेरे लाल 3 mm। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 3 mm हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 mm डॉटेड बना देंगे, है ना। और कितना डॉटेड? 3 mm इधर से डॉटेड बना देंगे। और कितना आगे तक आएंगे हम? 15 सेंटीमीटर तक। कितना आगे तक आएंगे? सॉरी, 45 सेंटीमीटर। ये कितना आए हैं? 45 सेंटीमीटर। चलिए लिख दे रहे हैं, कितना है मेरे लाल? 45 सेंटीमीटर। चीजें समझ आ रही है? कितना है? 45 सेंटीमीटर। थोड़ा हम इसको जूम करें क्या? बाद में हमको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, जूम कर दिए, है कि नहीं? कितना हो गया आपका? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मिटा दें, एकदम मिटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से इस पीली वाली लाइन से 3 mm उधर, 3 mm उधर, और डॉटेड कितना इधर जाएंगे? 45 सेंटीमीटर तक। कितना जाएंगे? ऐसा सज्जा है जो कट करके निकल गया, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे 15 सेंटीमीटर है, 3 mm इधर, 3 mm इधर, और 45 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। छज्जा बन गया। ठीक है, लिख देंगे इसके, इसमें लिखेंगे W/V। क्या लिख देंगे हम? W/V। क्या लिख देंगे हम? W/V, है ना। देखिए, ये समझ आ रही? और देखिए W/V मतलब क्या हो गया कि वेंटिलेटर अब ऊपर है। अपान भी मतलब क्या हो गया? वेंटिलेटर कहाँ है भाई? ऊपर है। वेंटिलेटर कहाँ है आपका? ऊपर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम वेंटिलेटर, यहाँ क्या लिखेंगे? वेंटिलेटर। ठीक है, हाँ, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? बताओ। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? वेंटिलेटर लिखेंगे हम। वेंटिलेटर, वेंटिलेटर मतलब होता है रोशनदान। आपको सारा कैपिटल लेटर लिखना है, उसे हम भी से दिखाए हैं। रोशनदान का जो साइज होता है वो 60 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है आपका? 60 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर, 60 गुणे 30। अब खुद रोशनदान अपने घर में होंगे ना, घर ही में होंगे, जंगल में तो होंगे नहीं। तो रोशनदान देखिए, उसकी चौड़ाई अधिक होगी और गहराई क्या होगा आपका? कम होगा। ठीक है, चौड़ाई क्या होगा? 60 अधिक होगा, और गहराई क्या होगा? कम होगा। रोशनदान नहीं दिखेगा, रोशनदान कट के निकल गया है ना कि नहीं? छज्जा तक नहीं दिख रहा है रोशनदान के, छज्जा तो खिड़की के ऊपर होता है, उसको भी काट के निकाल दिए, है ना। तब 45 सेंटीमीटर बाहर से 45 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ हम कह दें, यहाँ कह दें कि कंप्लीट हुआ प्लान सिंगल रूम का। प्लान कंप्लीट हुआ क्या? सिंगल रूम का। एक जगह दीवार की मोटाई दिखा दीजिएगा कहीं, 30 सेंटीमीटर। और सेक्शन नहीं किया जाता है, प्लान का सेक्शन नहीं किया जाता है। ठीक है, सही है ना। हम बस आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, कोई नियम कानून हम नहीं लगा रहे हैं कि ठीक है, सिंगल रूम का बता दिए कि ऐसा दे देगा तो क्या होगा, वैसा दे देगा तो क्या होगा। सही है, चलिए अब क्या करेंगे? अब इसका हम बनाएंगे क्या? एलिवेशन। इसका क्या बनाएंगे? एलिवेशन। एलिवेशन क्या है कि बिल्डिंग को बिना काटे सामने से देखना। बिल्डिंग को बिना काटे सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इसे कहते हैं एलिवेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक ध्यान दीजिए। अभी तक क्या था आपका? अभी तक क्या था? अरे कुछ मिल जाए यार। अभी तक क्या था? देखिए ऐसा था, यही रूम है, 3 मीटर गुणे 4 मीटर, यही तो है। 3 मीटर गुणे 4 मीटर, है कि नहीं? 3 मीटर गुणे चौड़ाई कितना हो गया आपका? 4 मीटर। 3 मीटर गुणे 4 मीटर, ठीक है। 3 मीटर गुणे 4 मीटर कौन सा? इसको ऐसे बनाया है, ऊपर से देख करके ऐसे बनाए। लेकिन अब देखिएगा, अब क्या करेंगे? इसको हम सामने से देखेंगे। इसको कहाँ से देखेंगे भाई? सामने से देखेंगे। सामने से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? देखिए, सामने से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? इधर के ए वाला कोना, ए वाला कोना दिखाई देगा।
ए वाला कोर कोर दिखाई देगा, ये इसकी चौड़ाई दिखाई देगी। बताइए चार्जर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, यानी कि दरवाजा सीधा सीधा दिखाई देगा। बताइए बिल्डिंग की ऊंचाई दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? दिखाई देगी, है ना। अब सामने देखना है ना। बिल्डिंग की ऊंचाई भी दिखाई देगी, दरवाजा भी दिखाई देगा। देखिए ईयरफोन वाला दिख रहा है, यानी खिड़की भी दिखाई देगा। इस खिड़की के ऊपर रोशनदान भी दिखाई देगा। छत, मेरा हाथ क्या हो गया? छत हो गया। छत की मोटाई भी दिखाई देगी, है कि नहीं? ये सारी चीजें दिखाई देगी। चलिए हम बनाते हैं इसको, ठीक है। क्या बनाएंगे? एलिवेशन हम बनाते हैं भाई। एलिवेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या आ जाएंगे? देखिए इसका हम आ जाएंगे प्रोजेक्शन, इसका आ जाएंगे हम प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन आएंगे और लाइन खींच देंगे एक हम, और नीचे एक लाइन खींच देंगे। अब देखिएगा, ठीक है। इधर भी आए तो प्रोजेक्शन भाई, इधर भी आए तो प्रोजेक्शन, फिर ऊपर भी लाइन खींच दीजिए। देखिए यदि बिल्डिंग बिल्डिंग का हाइट दे सकता है, बिल्डिंग का हाइट दे सकता है, बिल्डिंग हाइट, बिल्डिंग हाइट हम ले रहे हैं 3 मीटर। कितना ले लेंगे? 3 मीटर, यानी कि देखिए समझिएगा, ये हो गया आपका जीएल, ये हो गया आपका पीएल। ध्यान दीजिएगा, प्लिंथ लेवल से बिल्डिंग का हाइट कितना होता है भाई? 3 मीटर। पीला वाला क्या है? प्लिंथ लेवल। पीला वाला क्या है मेरे लाल? प्लिंथ लेवल। एक क्या चीज़ है आपका? हरा वाला क्या है? ग्राउंड लेवल। हरा वाला क्या है आपका? ग्राउंड लेवल है, ठीक है। सामने से ग्राउंड लेवल दिखाई देगा, उसके बाद आपका प्लिंथ लेवल दिखाई देगा, और प्लिंथ लेवल से छत तक की ऊंचाई क्या होता है आपका? बिल्डिंग की ऊंचाई होता है। छत की ऊंचाई कितना रखना है भाई? 15 सेंटीमीटर लिख देना है। छत कितना ऊंचा रखना है मेरे लाल? देखिए छत कितना ऊंचा रखना है? 15 सेंटीमीटर ऊंचा रख दीजिएगा छत। कितना? 15 सेंटीमीटर क्या रखना है? छत की ऊंचाई रखना। ऐसा ही दिखाई देगा, है कि नहीं भाई? जीएल दिखाई देगा, ग्राउंड लेवल, प्लिंथ लेवल दिखाई देगा। दीवारों की मोटाई नहीं दिखाई देगी, बिल्डिंग काटे नहीं है, ध्यान रखिए। अब देखिए, अब सामने से देखेंगे, सामने से देखेंगे, है ना, सामने देखेंगे तो क्या इसकी मोटाई थोड़ी दिखाई देगी सामने से? सामने तो खुद ही दीवार है ना, दीवारें हैं, बस एक ए वाला कोर दिखाई देगा, ए वाला कोर दिखाई देगा। चीजें समझ आ रही है? सामने देखेंगे तो ए वाला कोर और ए वाला कोर, फिर ऊंचाई दिखाई दिया। अभी हम उतना ही बनाए हैं, कितना ऊंचा है? ए वाला कोर और ए वाला कोर। जीएलपीएल नीचे दिखाई देगा, लेकिन बताइए दरवाजा दिखाई देगा, इसके लिए क्या आएंगे हम? दरवाजा तो दिखाई देगा ही, उसके लिए क्या आ जाएंगे हम? सेक्शन। सबसे पहले आएंगे क्या? देखिए दरवाजे का प्रोजेक्शन आ गया। देखिए यही तो दरवाजा है, लेकिन दरवाजा ऊंचा कितना है? 2.1 मीटर ऊंचा है कि नहीं? कितना ऊंचा है मेरे लाल? दरवाजा 2.1 मीटर। आया था कि नहीं प्रोजेक्शन इसका? आया था प्रोजेक्शन। फिर क्या करेंगे? इसी में चौकट की मोटाई दिखा देंगे, ऐसे ही चौकट की मोटाई बिना साइज का 2-2 mm 3-3 mm पे क्या करें? खींच दीजिएगा। लेकिन ये खुल किधर रहा है? जिधर खुलेगा उधर खोल देंगे। देखिए पता चल गया ना, उधर खुल रहा है ना। तो दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर। दरवाजे की ऊंचाई कितनी है भाई? 2.1 मीटर, है कि नहीं? है ना। अब बताइए, अब क्या दिखेगा? दिखाई देगा खिड़की दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, खिड़की क्या दिखाई देगा? खिड़की। खिड़की देखिए, लेकिन खिड़की को हम जाएंगे सबसे पहले 2.1 इतना ऊपर। भाई खिड़की दरवाजा एक ही लेवल में होता है, तो सबसे पहले 2.1 चले गए, और नीचे कितना आएंगे हम? 100 आएंगे। नीचे कितना आएंगे हम? 100 आएंगे, ठीक है। नीचे कितना आएंगे? 100। तो सबसे पहले हम 2.1 चले गए, तो अब कितना नीचे आ जाएंगे हम? 100 आ जाएंगे भाई। क्या बना देंगे हम? खिड़की बना देंगे। देखिए ऐसा कर दीजिएगा। फिर इसमें एक दो लाइन खींच दीजिएगा, इसमें दो लाइन, बीच बीच में करिएगा। क्या होगा? खिड़की। ध्यान दीजिएगा हम क्या बनाना चाहते हैं। हमें कह रहे हैं, हमें क्या कह रहे हैं कि देखिए ये क्या है? प्रोजेक्शन है। ये क्या है आपका? प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन एक मिल जाएगा कितना भाई? कितना? ये तो विंडो की चौड़ाई है। विंडो की चौड़ाई कितनी है? 90 सेंटीमीटर। और 2.1 से 2.1 ऊपर से कितना नीचे आएंगे भाई? कितना नीचे आएंगे? 100 सेंटीमीटर। 2.1 से ही ऊपर से आएंगे, क्योंकि दरवाजा और खिड़की एक ही लेवल पर आता है। यहीं से हम आएंगे, जितना भी खिड़की का हाइट जितना भी होगा, हम सबसे पहले 2.1 चले जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तभी दरवाजा और खिड़की आपका एक लेवल पर आ पाएगा। क्योंकि दरवाजे की ऊंचाई भी कितनी है? 2.1 है। चीजें समझ आ रही है ना, है ना।
थोड़ा जूम करें क्या, चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं भाई, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जूम करते हैं, ठीक है, हो जाओ जूम भाई, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो गया, जूम हो गया। अब देखिएगा अब क्या होगा, अब बताइए, खिड़की के ऊपर वेंटिलेटर था कि नहीं, जब आप घर को सामने से देख रहे थे, घर को सामने देख रहे थे, तो दरवाजा खिड़की, खिड़की के ऊपर यदि पूरा ऊंचाई ही दिखाई देगा ना, तो खिड़की के ऊपर वेंटिलेटर भी है, यानी खिड़की के ऊपर वेंटिलेटर होगा। अब देखिए वेंटिलेटर कैसे दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये जो चौड़ाई है ना 90 सेंटीमीटर, जितना भी विंडो की चौड़ाई रहेगी, हम 90 लिए हैं, इसके सेंटर पे जाएंगे, चौड़ाई यानी सेंटर पे गए कितना, 45, उस सेंटर से, उस सेंटर से 60 इधर, सॉरी 30 इधर, 30 इधर, 30 इधर। ध्यान दीजिएगा हम क्या करें, किस सेंटर, ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस चौड़ाई का हम चले जाएंगे सेंटर पे, कितना 45 सेंटीमीटर, 90 है ना, 45 पे जितना रहेगा उसका सेंटर पे जाएंगे, उससे 30 इधर, 30 इधर और 30 नीचे, यानी ये टोटल हो गया 60। इस लाइन से 30 इधर गए थे, 30 इधर गए थे, टोटल हो गया 60 और 30 नीचे, है ना। और वेंटिलेटर कितना था, 60 गुणे 30 का था। सबसे पहले चौड़ाई हो जाएगा आपका 60 और ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और फिर इसी में क्या करेंगे, फिर इसी में हम भाई रोशनदान में भी तो होता है चौकट, उसी का क्या दिखा देंगे हम, चौकट दिखा देंगे, देखिए क्या दिखा देंगे हम, चौकट दिखा देंगे, सही है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ दिखाई देगा क्या, और कुछ दिखाई देगा, सोचिए सोचिए, सोचवान बनिए, है ना, क्या बनना है आपको, सोचवान व्यक्ति बनना है। देखिए अब क्या दिखाई देगा भाई, है ना, अब नहीं कुछ दिखाई देगा, लेकिन ये देखिए, इसको देख लेते हैं भाई, इसको, ये जो छज्जा निकला हुआ है भाई, ये जो छज्जा निकला हुआ है, क्या निकला है मेरे लाल, छज्जा निकला हुआ है भाई। देखिए ये तो जैसे कि क्या है कि ये क्या था, बिल्डिंग, बिल्डिंग के किनारे छज्जा निकला हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, इमेजिन करना है, यही क्या था आपका बिल्डिंग, यही तो बिल्डिंग था, यही बिल्डिंग था ना, यही क्या था आपका बिल्डिंग, डोर विंडो वगैरह इधर है, यही था। लेकिन इसमें से बताइए, इसमें से बाहर निकला हुआ है छज्जा, इसमें से छज्जा क्या निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है, दिखाई देगा कि नहीं उधर से, देखिए दीवार के बाहर है तो दिखाई देगा, है कि नहीं, है कि नहीं, दीवार के बाहर है तो दिखाई देगा। अब छज्जा कहाँ रहता है भाई, छज्जा देखिएगा, छज्जा हमेशा इसके ऊपर ही डाला जाता है कि नहीं, छज्जा हमेशा खिड़की के ऊपर डाला जाता है। तो देखिए खिड़की नहीं दिखाई देगा, खिड़की तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसके पहले दीवार ही आ गया है, लेकिन छज्जा निकला है वो दिखाई देगा। लेकिन छज्जा हम क्या करें, हमेशा खिड़की के ऊपर डाला जाता है, छज्जा कहाँ डाला जाएगा, हमेशा खिड़की के ऊपर, है ना, छज्जा खिड़की के नीचे थोड़ी डालेंगे, छज्जा खिड़की के ऊपर डालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा हम डाल रहे हैं क्या, छज्जा, देखिएगा देखिएगा, सबसे पहले जाएंगे 2.1 पे टिक करेंगे, है ना, एक प्रोजेक्शन आएंगे, सबसे पहले हम क्या आएंगे मेरे लाल, सबसे पहले देखिए इसका हम प्रोजेक्शन आ गए, क्या आ गए, प्रोजेक्शन आ गए 2.1 वाला। उसके बाद जा क्या कहेंगे, हम टिक करेंगे एक जगह, टिक हो गया, फिर हम लाइन खींच देंगे। अब कितना बड़ा लाइन खींचेंगे मेरे लाल, कितना बड़ा लाइन खींचेंगे, यही वाला तो है, इतना ही बड़ा लाइन खींचेंगे, उतना ही बड़ा लाइन खींच दीजिए, है कि नहीं, देखिए खींच दिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, आप तो माफ कर खींचेंगे। फिर 15 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, कितना, 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऐसा बना देना, थोड़ा टेपर, नहीं बना थोड़ा टेपर, अभी बना देते हैं भाई, है ना, ठीक है, थोड़ा सा क्या बना देना है यहाँ पे, थोड़ा सा टेपर बना दिया जाता है ना। अब जितना निकला रहेगा, है ना, इधर पतला रहता है, इधर थोड़ा सा मोटा रहता है, थोड़ा सा, यानी यहाँ की ऊंचाई कितनी है, यहाँ की ऊंचाई कितनी है लिखनी नहीं होती है, हम लिख दे रहे हैं 15 सेंटीमीटर, कितना, और यहाँ ऐसे रख सकते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई रख सकते हैं, ठीक है ना, उधर पतला रहता है, इधर, चलिए अच्छे से बना दे रहे हैं भाई, ठीक है ना। चलिए क्या है कि इधर थोड़ा सा पतला एकदम, कितना भी करिए वो चौड़ाई हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका 15। और कुछ दिखाई देगा, रेलिंग वगैरह नहीं दिखाना है ना, डोर दिखाई दे दिया, विंडो दिखाई दे दिया, वेंटिलेटर दिखाई दे दिया, छज्जा दिखाई दे दिया, ये है ना, सारी चीजें हो गई। यानी ये क्या हो गया आपका, एलिवेशन हो गया भाई, ये हो गया आपका एलिवेशन, चीजें समझ आ रही है, ये क्या हो गया आपका एलिवेशन है। आगे बढ़े, अब देखिए इसका एलिवेशन मतलब क्या होता है, देखिएगा हम लिख दे रहे हैं, यानी ए क्या है, ए जो बना है ऊपर क्या है, प्लान, नीचे लिखा जाता है क्या है भाई, प्लान है, क्या है, प्लान, इसे क्या कहते हैं, एलिवेशन,
ELEVATION, एलिवेशन, ठीक है ना। स्मॉल लेटर कुछ यूज ही नहीं करना। यदि हम कहीं स्मॉल लेटर यूज कर दे रहे हैं तो हम टीचर है ना, टीचर थोड़ा सा घसीट सकता है। आपको स्मॉल लेटर यूज नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है ध्यान दीजिए। अब ना हम क्या करेंगे, इसका सेक्शन करेंगे। अब मेन जो है, मेन जो समय लेगा ना भाई, अभी तो इजी था। अब जब सोचिए, आप खुद सोचिए, ये तो एक रूम का है, अभी हमको तो बहुत रूम का बनाना है भाई। ये तो क्या है, एक रूम का है। अभी तो हमको बहुत बड़े बड़े ड्राइंग बनाने होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम क्या करेंगे, सेक्शन करेंगे। अब इसका क्या करेंगे, सेक्शन करेंगे, ठीक है। अब सेक्शन करते हैं। तो हम क्या बता रहे थे, बिल्डिंग में प्लान, सेक्शन और एलिवेशन आते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसका सेक्शन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन करने के लिए किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। सेक्शन करने के लिए किसका यूज करेंगे, इसका। यानी कि हम क्या करेंगे, अब सेक्शन कर दे रहे हैं भाई। चलिए, कैसे सेक्शन कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेक्शन कर दिए। कहाँ से देखेंगे, नीचे से देखेंगे। नीचे मतलब क्या होता है भाई, नीचे ऊपर नहीं होता बिल्डिंग में, यानी सामने से देखेंगे। मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। मतलब यह हुआ कि ये आपका रूम था। ये रूम की ऊंचाई दिख रही होगी ना, ये ऊंचाई है रूम की, ठीक है। अब क्या किया, ऐसा काट दिया भाई। एक्चुअल में ये ऐसा है ना, लेकिन है तो वो ऐसा जमीन पर। लेकिन हम 2D में ऐसा वैसा नहीं बना पाएंगे। हम 2D में हम ऐसा ले जाके लेके गए हैं, बनाए हैं, ठीक है। ऐसा है। अब ऐसा काट करके सामने से हटा दीजिए भाई। एरो इधर से बनाए नहीं, इधर का हटा देना है। इधर का हटा देना है मेरे लाल। इधर का क्या करना है आपको, यानी इधर का क्या करना है, ए वाली चीज, ए वाली आपके लिए है ही नहीं। इधर क्या करना है, हटा देना है। इधर का क्या करना है, हटा देना। क्या आपके लिए ये चीज है क्या, बिल्कुल नहीं है। है क्या, बिल्कुल नहीं भाई, हटा दिए, ठीक है, हटा देना आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से काटना है। काट करके जब हटा देंगे इधर का, तो क्या दिखाई देगा, बताइए। काट करके हटा देंगे तो क्या इसकी मोटाई दिखाई देगी, बिल्कुल दिखाई देगी, है कि नहीं। अब दीवारों की मोटाई दिखाई देगी। देखिए जब इधर देखेंगे तो इसकी मोटाई दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा। इसकी मोटाई दिखाई देगा कि नहीं, दिखाई देगा। अब मोटाई दिखाई देगा। जब इधर से जब काट करके हटा कर जब सामने देखेंगे तो ऊंचाई दिखाई देगा कि नहीं, भाई कितना ऊंचा बिल्डिंग दिखाई देगा। इसमें बिना काटे देख रहे थे सामने से, तब भी ऊंचा दिखाई दिया। लेकिन अभी भी हमको बिल्डिंग की ऊंचाई सामने से काटने कर सामने देखेंगे कितना ऊंचा है, वो भी दिखाई देगा। ये समझ आ रही है। जब आप ऊपर से नीचे काटे हैं तो छत छत भी तो कटा है। छत में कौन कौन सा मटेरियल डाला गया है वो भी दिखाई देगा। आरसीसी का छत है कि आरबीसी का छत है। चीजें समझ आ रही होंगी ना, सारी चीजें, है ना। उसके बाद देखिए, जब काट के देंगे तो नीचे फर्श भी तो दिखाई देगा भाई। देखिए माना ये जो मोबाइल का कवर है फर्श ही है, तो जब काटेंगे तो फर्श भी तो कट रहा है। फर्श में कितना कितना कौन सा मटेरियल डाला गया है सारा दिखाई देगा। इसलिए शुरू में बताए हैं कि याद रखिए वो चीजें, उसके बिना नहीं कुछ दिखा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या है, जब ऐसा काटे हैं तो देखिए एक क्या कटा है, यहाँ किनारे पर क्या है, दीवारें हैं। तो दीवारें कटी, लेकिन हम तो ऊपर से नीचे तक काटे हैं तो दीवारें कटी। लेकिन ये दीवारें नीचे कैसा, नीचे दीवारें का फाउंडेशन भी तो दिखाई देगा। सामने देखेंगे दीवार है जो है, इसका नीचे फाउंडेशन कैसे कैसे, कितना गहरा फाउंडेशन गया है, कितना चौड़ा फाउंडेशन गया है, वो भी दिखाई देगा। चीजें समझ आ रही है ना, वो भी दिखाई देगा तो उसको भी दिखाएंगे, है ना। चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं। ये अच्छा टॉपिक है, इसमें मजा आता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए सबसे पहले हम क्या जाएंगे, प्रोजेक्शन जाएंगे। देखिएगा इसका प्रोजेक्शन आ जाएंगे, इसका प्रोजेक्शन आ जाएंगे, है कि नहीं। चलिए भाई प्रोजेक्शन आइए, है ना। सबसे पहले हम प्रोजेक्शन आ जाते हैं भाई। सबसे पहले प्लिंथ लेवल बनाते हैं। क्या बना दिया हम, प्लिंथ लेवल। उसके बाद इधर का भी प्रोजेक्शन आ जाएंगे, है कि नहीं। इधर का भी प्रोजेक्शन आ जाएंगे, इधर का भी प्रोजेक्शन आ जाएंगे, है ना। उसको भी बना देते हैं। कितना ऊंचा है बता दीजिए तो मेरे लाल, 3 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 3 मीटर। एक क्या चीज है, प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल से 3 मीटर ऊंचा। उसके बाद क्या बनाएंगे बताइए, इसके ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर 15 सेंटीमीटर मोटा छत रहेगा। लिखेंगे 15 सेंटीमीटर
ठीक। आरसीसी स्लैब, आरसीसी स्लैब, एक संबंध है, दो संबंध है, चार, है कि नहीं। अब जो कटा है ना, अब ये कटा है चीज, अब सेक्शन किए हैं, यानी कि इसमें सीसी का सिंबल आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, आरसीसी का। लेकिन आरसीसी का सिंबल में छड़ नहीं दिखाएंगे इसमें, दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 15 सेंटीमीटर, 3 mm होगा। कल से 2-3 रूम का लेंगे कल, ठीक है ना। हो जाएगा चीजें क्लियर। अब देखिए छत कटा था ना, है कि नहीं भाई, रूम था, रूम, रूम के ऊपर जब रूम काटे तो रूम के ऊपर छत भी तो है, छत भी कटा है, ठीक है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिखाई देगा, जब काट रहे हैं इधर से, तो देखते हैं भाई, देखते हैं ए दरवाजा, दरवाजा कर रहे हैं, ए क्या है आपका वाल, बताइए ए वाल, एक कटा है कि नहीं कटा है, ए वाल, एक वाल कटा है, तो भाई वाल कटा है, जब कटा है तो सेक्शन होगा, जब कटा है तो सेक्शन होगा, इधर का वाल कटा है तो सेक्शन होगा, ठीक है, चलिए बाद में करेंगे। अब बताइएगा आप, जीएल और पीएल के बीच की दूरी कितना रखते हैं, इसीलिए कहें पीछे का सारा आपको पता होना चाहिए। जीएल और पीएल के बीच की दूरी कितना रखते हैं, 45 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माना हम रख दिए 45 सेंटीमीटर, कितना रख देंगे हम, 45 सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा आपका क्या, ग्राउंड लेवल, जीएल, ये ऊपर क्या है भाई, पीएल, यहाँ क्या है, जीएल, कितना दूरी है भाई, 45 से 60 सेंटीमीटर है, कितना है मेरे लाल, 45 से 60 सेंटीमीटर, है ना। ये कितना है, 45 सेंटीमीटर हम ले लिए माना, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा 45 सेंटीमीटर हो गए, लेकिन प्लेन जीएल में ना बीच वाली लाइनें नहीं होती, ठीक है, ये वाले, यहाँ ग्राउंड लेवल थोड़ी है भाई, बीच वाली लाइनें नहीं होती। है ना, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा दिमाग, फाउंडेशन वाला दिमाग, फाउंडेशन यानी जब दीवार की मोटाई है कितना, 30 सेंटीमीटर, तो कोई जरूरी नहीं है आपको, आप सॉल्व करिए, ठीक है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो नींव की चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2t + 30, यानी कितना हो जाएगा आपका, चौड़ाई हो जाएगा आपका 90 सेंटीमीटर, गहराई भी हम रख देंगे 90 सेंटीमीटर। पीसीसी की मोटाई क्या हो जाएगा, गहराई का बाई थर्ड होता है, यानी 90 का/3 लिख देंगे, 90 का/3, है ना। तो कितना हो जाएगा, मोटाई हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, है कि नहीं। यहाँ क्या हो, एक क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, क्या मतलब कंप्लीट, ये हुआ फाउंडेशन के बारे में कुछ जानकारी, किसके बारे में जानकारी मिल गया आपको, फाउंडेशन के बारे में जानकारी मिल गई। अब हम फाउंडेशन बनाना शुरू करेंगे, देखिएगा सबसे पहले देखिएगा, क्या देखिएगा, सबसे पहले हम इसको जूम करेंगे, हाँ ये देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, जूम करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जूम करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जूम कर दिए। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अब सबसे पहले फाउंडेशन की गहराई कितना है, 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 90 सेंटीमीटर आ जाना है, कहाँ से भाई, यहाँ से आ जाना है कितना, 90 सेंटीमीटर, कितना आ जाएंगे हम, 90 सेंटीमीटर, आ जाइए, यहाँ से 90 सेंटीमीटर आइए और एक लाइन खींचिए, 90 सेंटीमीटर आइए और एक लाइन खींचिए, यानी एक कितना दूर है भाई, ये आपका 90 सेंटीमीटर, क्योंकि फाउंडेशन की गहराई 90 सेंटीमीटर है, गहराई जीएल से ही होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ना, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले लाइन से, किस वाले, एकदम दीवार के सेंटर में एक प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे, खींचना नहीं है, बस नीचे मार्क कर देना इस पे, है ना। उससे मार्क किए, इस वाले लाइन एकदम सेंटर लाइन पे मार्क करेंगे, उससे क्या करना है आपको, उस वाले से कितनी कितनी गहरा चौड़ाई कितनी है फाउंडेशन की, 90, उस वाले लाइन से 45 इधर चलना है, और उस वाले लाइन से 45 इधर चलना है। चीजें समझ आ रही हैं, नहीं समझ आ रही, चलिए समझाते हैं। सबसे पहले क्या करना है ना, देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक हल्का सा लाइन दीवार के सेंटर में, एक हल्का लाइन खींच दीजिए,
दीवार के सेंटर में एक हल्का क्या करना है, लाइन खींच देना है। उस लाइन से क्या करेंगे, 90 सेंटीमीटर पे आए हुए हैं, 45 इधर चल देंगे, 45 इधर चल देंगे, ठीक है ना, है कि नहीं। 90 पर आए हुए हैं, 45 इधर चल देंगे, 45 इधर चल देंगे। 90 सेंटीमीटर चौड़ाई मिल गया, ऊपर था चौड़ाई 90। पीसीसी की मोटाई 30 सेंटीमीटर, हम पीसीसी की मोटाई चल देंगे। छोटू छोटू सा बनेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। और पीसीसी बना देंगे इसी में। क्या बना देंगे इसी में हम, पीसीसी बना देंगे। इसी में क्या करेंगे हम, पीसीसी बना देंगे, ठीक है। दिख नहीं रहा क्या, दिख रहा, देख। पीसीसी बना देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना, एक हल्का सा लाइन इस पे रहेगा भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर खींच ही दे रहे हैं, लाइन ही खींच दे रहे हैं, आपको इतना लाइन पसंद है तो ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, अब पूरा फाउंडेशन वाला नियम, किनारे से 15-15 सेंटीमीटर छोड़ेंगे और 10 सेंटीमीटर उठाएंगे। किनारे कितना छोड़ेंगे, 15-15 छोड़ेंगे और 10 सेंटीमीटर उठाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कितना है भाई, ये आपका 90 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर है। अब 15-15 छोड़ेंगे, 10-10 उठाएंगे तो बचेगा कितना, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर बच जाएगा। उसके बाद 5-5 आएंगे, 5-5 आएंगे, उसके बाद फिर 10 उठा देंगे, यानी एक कितना हो जाएगा आपका, 50 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, फिर 5-5 आएंगे, 10-10 उठा देंगे, है कि नहीं। यानी एक कितना मिल गया आपको, 40 सेंटीमीटर। फिर 5-5 जाएंगे और इसमें मिला देंगे, 5-5 जा करके इसमें मिला देंगे, फाइनली एक कितना मिल जाएगा आपको, 30 सेंटीमीटर। फाउंडेशन यही पड़े थे, तो पहले 15-15 सेंटीमीटर खसका, उसके बाद 5-5 सेंटीमीटर खसका, कब तक, जब तक दीवार की मोटाई के बराबर मोटाई न मिले। यही तो हम पढ़े थे मेरे लाल, है कि नहीं, यही पढ़े थे। अरे दो कट गया कैसे भाई, ठीक है, कट हो गया ना, चीजें समझ आ रही है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि ए वाला इधर भी बना, नहीं, एग्जामिनर जान गया कि जो मेरा लाल बनाया हुआ है ना, कौन लाल, ये जो फाउंडेशन, जब एक फाउंडेशन लड़का बना दिया तो ये फाउंडे इधर वाला भी बना ही देगा वो, है कि नहीं। जब इधर बना दिया, इधर भी बना दिया, यानी सारे दीवारों को फाउंडेशन बना बना के टाइम वेस्ट करना है, नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इसका हैचिंग करते हैं, चलिए इसका हैचिंग करते हैं, वाल का हैचिंग कर दीजिए भाई। हम बता रहे थे कि एक यहाँ एक ग्राउंड लेवल वाला जीएल वाला मिट्टी को मिटा देते हैं, लाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा वाल, ठीक है, फिर इधर भी करिए। बताइए, जब आप काटे हैं वाल को, देखिए ऐसा ही है ना, जब आप काटेंगे तो वाल के नीचे जो जो है सारा, ऐसी फर्श बना हुआ, फर्श में भी दिखेगा, देखिएगा फर्श में क्या दिखाएंगे। फर्श में मेरे लाल ध्यान दीजिए, सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर मोटा शीशी, 2.5 सेंटीमीटर मोटा शीशी, 7.5 सेंटीमीटर मोटा एलसीसी, 10 या 15 सेंटीमीटर मोटा सैंड, उसके बाद अर्थ फिलिंग। अब आप खुद सोचिए, यदि आप फाउंडेशन फर्श वगैरह नहीं पढ़े हैं, डोर विंडो नहीं पढ़े, तो क्या ये बन पाएगा क्या, क्या आप इसको बनाने के लिए सोच भी सकते हैं क्या। पाप लगेगा, यदि यदि दरवाजा खिड़की फर्श और नींव पढ़े बिना बिल्डिंग ड्राइंग पे आ गए तो पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। आप सोच भी नहीं सकते, सोचना मतलब सोचने पर आपको, मतलब हम आपको पीट सकते हैं मेरे सामने रहेंगे तो। हाँ, तो पीछे का सारा पढ़ के ही आइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना पड़ेगा भाई, अब जानते हैं सबसे पहले सीसी है तो सीसी बनाइए, सबसे पहले सीसी है तो क्या बनाइए, सीसी बनाइए। देखिए हम मान सकते हैं कि आपको बहुत नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे भाई। आप जब साइकिल चलाए होंगे तो पहले दिन तो सीट पर बैठ के नहीं चलाए होंगे, है कि नहीं, कि पहले दिन गए कहे कि पापा साइकिल चलाएंगे, गए सीट पे बैठ के चलाने लगे, ऐसा नहीं किए होंगे ना। साइकिल चलाने के लिए सबसे पहले ले करके थोड़ा दूर पैदल चले होंगे, फिर है ना, फिर क्रास में चलाए होंगे, है कि नहीं, कैंची चलाए होंगे,
फिर धीरे धीरे सीट पे बैठे होंगे। कहने का मतलब है कि एक टॉपिक कोई नॉर्मल टॉपिक नहीं है। यदि बिल्डिंग ड्राइंग में सिर्फ इसी को बना देंगे तो पास हो जाएंगे, सिर्फ इसी को बना देंगे तो पास हो जाएंगे। कहने का मतलब कि ये लंबा टॉपिक है तो धीरे धीरे समझ आएगा। कहने का मतलब कि कुछ टॉपिक यदि थोड़ा नहीं समझ आया तो घबराना बिल्कुल नहीं है ना। हम कई क्लास लेंगे इसके, है ना। पहला दिन है, एक रूम का है। अभी हम अभी हम 3-4 रूम का बताते तो और दिक्कत होगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। यदि अगर तो थोड़ा सा पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, बने रहना है, अगले लेक्चर तक आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, चलते हैं चलते हैं। और एप्लीकेशन पे सारे क्लासें हैं, ठीक है। आप लोग जाइए एप्लीकेशन पे, सबसे सस्ती क्लासें हैं, परचेज करिए भाई। ठीक है, CTS सिविल टेक सोल्यूशन है कि नहीं, जाइए परचेज करिए। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे सैंड फीलिंग, सैंड सॉइल, सॉइल फीलिंग है ना, सॉइल फीलिंग या अर्थ फीलिंग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सॉइल फीलिंग, FILLING, क्या हो जाएगा आपका, सॉइल फीलिंग। ठीक है, उसके बाद एक क्या हो जाएगा, सैंड फीलिंग, सैंड फीलिंग, FILLING, सैंड क्या हो जाएगा आपका, फीलिंग हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर थिक, ठीक। LCC, एक संबंध है, 3 संबंध है, 6 लिख दे रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर थिक, ठीक। CC, एक संबंध है, 2 संबंध है, 4 का। चीजें समझ आ रही हैं। कितना हो जाएगा आपका, एक संबंध है, 2 संबंध है, 4 का। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा भाई, आवाज वगैरह ठीक है, ठीक है। अब चलिएगा, है ना। इतना चीजें समझ आ रही हैं, समझ आ रही है, सारी चीजें दिखेगा। यदि 2% 1% नहीं समझ आया तो घबराना बिल्कुल नहीं है ना। एक ही बार में सीट पे बैठ के आप साइकिल चला पाए हैं, नहीं चला पाए हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिएगा जब आप इधर से, हाँ, जब इधर से काट के देखे तो देखिए क्या क्या दिखाई दे दिया भाई, देखिए क्या क्या दिखाई दे दिया, क्या दिखाई दे दिया। देखिए ये दीवार दिखाई दे दिया, है कि नहीं, दीवार के नीचे पूरा फाउंडेशन, ये दीवार दिखाई दे दिया, दीवार के नीचे फाउंडेशन। बताइए पीछे वाला खिड़की दिखाई देगा कि नहीं, खुद देखिए, खुद देखिए, यही आपका रूम है कि नहीं। पीछे खिड़की लगा हुआ है, इधर से काट के हटा दिए, इधर से काट के हटा दिए, तो खिड़की सीधे सीधे दिख जाएगा, है कि नहीं। इधर तो कुछ है ही नहीं, देखिए पीछे का खाली स्थान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखाने पर दिख रहा है कि नहीं भाई, दिख तो रहा है। पीछे का है कि नहीं, तो खिड़की दिख जाएगा, पीछे वाला खिड़की दिखेगा। खिड़की कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अब खिड़की कैसे बनाएंगे भाई, सबसे पहले ना क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोजेक्शन जाएंगे, सबसे पहले क्या जाएंगे, प्रोजेक्शन, ठीक है। देखिए खिड़की का प्रोजेक्शन आइए, खिड़की का प्रोजेक्शन आए हैं हम, किसका प्रोजेक्शन आया है भाई मेरे लाल, खिड़की का, ठीक है। खिड़की का प्रोजेक्शन आइए और 2.1 पर जाइए। वाह, ये तो शायरी हो गया। क्या करना है, खिड़की का प्रोजेक्शन आइए और 2.1 पर जाइए। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं मेरे भाई, खिड़की 2.1 मीटर ऊंचाई पर ही रहती है, खिड़की 2.1 मीटर ऊंचाई पर ही रहती है। देखिए खिड़की 2.1 मीटर ऊंचाई पर ही रहती है, ठीक है। वहां से क्या करना है भाई, वहां से नीचे आना है। नीचे कितना, खिड़की के जितना गहराई था 100 मीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर, कितना था आपका, खिड़की खिड़की कितना है, 100 सेंटीमीटर गहरा है। फिर इसी के अंदर क्या बना देंगे आप, इसी के अंदर क्या बना देंगे, चौकट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं ये वाला खिड़की, ये वाला खिड़की दोनों एक ही साइज का है, लेकिन मेरे में थोड़ा सा बड़ा छोटा दिखेगा क्योंकि हम बिना साइज का बना रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब बताइए खिड़की के ऊपर क्या दिखाई देगा, वेंटिलेटर। खिड़की के ऊपर क्या दिखाई देगा, वेंटिलेटर दिखाई देगा, है कि नहीं। खिड़की के ऊपर वेंटिलेटर। तो उसके लिए क्या करना होता है भाई, सबसे पहले खिड़की का सेंटर वाला जाते हैं, नहीं जाना है, हाँ खिड़की सेंटर वाला जाना पड़ेगा। खिड़की के हम सेंटर पे चले जाएंगे। इस सेंटर से 15 सॉरी 30 इधर 30 नीचे 30 उधर, 60 × 30 का क्या हो जाएगा आपका खिड़की। यानी हम ये कहना चाहते हैं खिड़की वाला सेंटर से 30 इधर 30 इधर, है कि नहीं। सेंटर से 30 इधर 60 हो जाएगा, और 30 है 60 × 30 का खिड़की है, वेंटिलेटर है 60 × 30 का। दिखाई देगी कि नहीं, दिखाई दे, क्योंकि इधर है ही नहीं, इधर देखिए देखिए सीधे सीधे दिखाई देगा आपको, है कि नहीं। सर सही बोल रहे हैं, अरे हम सही है बोलते हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ यहाँ क्या कट रहा है, यहाँ क्या खिड़की कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। जब सेक्शन करके हम काटे हैं मेरे लाल, जब सेक्शन करके काटे हैं, सोचेंगे कि सर एक रूम बनाने में इतना टाइम लग रहा है, आपका 5-6 रूम का देगा, कैसे बनेगा। बनेगा। अभी एक पहला दिन है ना, हम खुद आधा घंटा में बना देंगे, अभी पहला दिन है ना, एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब हम बार बार थोड़ी चीज़ें बताएंगे, मेरे लाल खिड़की कटा, हमको समझाने में उतना टाइम लग रहा है, ठीक है ना। और वो आधे घंटे में तीनों बन जाएगा, तीनों या आधे घंटे में बन जाएगा, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ओके। चलिए देखते हैं, है ना। अब क्या करेंगे मेरे लाल, ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे थे, ये देखिए यहाँ खिड़की कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। लेकिन अब देखिए अब क्या दिखाई देगा, देखिए यही खिड़की है, ये खिड़की है ना, ये खिड़की। अब जो खिड़की है, अब देखिएगा, मान लेते हैं खिड़की ऐसा था भाई, दीवार में कैसा है खिड़की, ऐसा ही है कि नहीं, ऐसा ही मान लेते हैं, ऐसा ही खिड़की है, ऐसा ही। अब जो कटेगा, अब इधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ऊंचाई। देखिए ऊपर से देख रहे थे तो क्या दिखाई दे रहा था, खिड़की की चौड़ाई। जब आप ऊपर से देख रहे थे तो क्या दिखाई दे रहा था, खिड़की की चौड़ाई। लेकिन जब सामने से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ऊंचाई। देखिए देखिए देखिए, यही तो है मतलब आपका रूम। हम कहते हैं खिड़की यहाँ लगा हुआ है, यहाँ खिड़की लगा हुआ है। जब आप काटेंगे तो खिड़की की क्या दिखाई देगी बताइए, ऊपर से चौड़ाई, लेकिन खिड़की ऐसा, मेरा हाथ खिड़की है। जब आप काट काट कर इधर से हटा देंगे तो क्या दिखाई देगा, उधर से खिड़की की ऊंचाई। देखिए खिड़की कितना ऊंचा है, क्या दिखाई देगा, खिड़की की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा। यानी कि यानी कि फिर हमको जाना पड़ेगा 2.1 मीटर पर, और इतना ही बड़ा खिड़की है कि नहीं। खिड़की सभी खिड़कियां सेम है, तो 2.1 मीटर जाएंगे, नीचे भी उतना ही जाएंगे, इसमें 2 लाइन बना देंगे, 2 लाइन बना देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका खिड़की की ऊंचाई हो जाएगा। खिड़की की ऊंचाई दिखेगा, ठीक है। सर और कुछ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, क्या दिखेगा अब देखिए, अब क्या दिखेगा भाई, ये छज्जा तो निकला हुआ, ओहो, जो छज्जा निकला हुआ है, कौन सा, ए वाला जो छज्जा निकला है, बताइए दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई। अरे बिल्कुल दिखेगा सर, छज्जा निकला हुआ है लेकिन कट रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से क्या करेंगे ना, निकालेंगे छज्जा इधर, कितना इधर निकालेंगे मेरे लाल, यही तो प्रोजेक्शन आ रहे हैं। देखिए ऊपर वाले छज्जा, इस वाले छज्जा, छोटा बड़ा होगा, डोंट वरी, ठीक है कि नहीं। देखिए अब आ जा एक्चुअल में आ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यही तो छज्जा है, देखिए हम आ रहे हैं, यही तो छज्जा है ना। तो आ जाइए छज्जा, एकदम इधर तक आ जाइए छज्जा, है ना, छज्जा आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए छज्जा आ गए। अब क्या करेंगे, अब जानते हैं छज्जे की ऊंचाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। तो देखिएगा इसके यहाँ जाएंगे हम 15 सेंटीमीटर, यहाँ क्या चले जाएंगे हम 15, और 15, अब हम जूम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब इस 15 में क्या भरेंगे आप, कंक्रीटिंग कर देंगे, इस 15 में क्या भर देंगे आप, कंक्रीटिंग कर देंगे। इधर थोड़ा सा ऊंचाई और इधर ले क्या करेंगे आप, मिला देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है ना, एक बीच वाले लाइन को मिटाना है भाई, क्योंकि ये छज्जा है ना, अब एक कटा हुआ छज्जा है ना। एक कौन सा छज्जा है मेरे लाल, एक कटा हुआ छज्जा है। यानी अब इसमें हम कंक्रीटिंग दिखाएंगे। ऊपर कंक्रीटिंग क्या दिखाए मेरे लाल, ऊपर कंक्रीटिंग दिखाए क्या, नहीं, क्योंकि वो कट नहीं रहा था ना, बस उसका प्रोजेक्शन दिख रहा था। लेकिन अब हम कंक्रीटिंग दिखा रहे हैं, क्योंकि अब हम क्या कर रहे थे, इसमें कंक्रीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब कटा है, अब वो ये कितना है,
ये 15 सेंटीमीटर है कि नहीं, कितना मेरे लाल 15। और ये थोड़ा कम रखिएगा 15 से, थोड़ा सा झुका होना चाहिए। अच्छे बना दे क्या, समस्याएं तो होंगी, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने वालों की हार होती है। ठीक है, चलिए। है ना, ठीक है। उसके ऊपर देखिए, अब छज्जा के ऊपर क्या होता है, वेंटिलेटर, यानी 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और वेंटिलेटर का सिंबल बना देंगे इन्हें खिड़की के ऊपर, है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। मेरे लाल खिड़की के ऊपर क्या है, खिड़की के ऊपर वेंटिलेटर होगा कि नहीं होगा, वेंटिलेटर होगा तो वेंटिलेटर कट गया, कितना नीचे, 10 सेंटीमीटर नीचे। अब जो बचा उस वाल को क्या करेंगे, अब सेक्शन करेंगे, इसीलिए इसको छोड़े हुए थे इस वाल को। अब जो बचा उसका क्या कर दिए हम, सेक्शन किए, है ना। इस सेक्शन का क्या नाम है, इस पैर को क्या नाम है दूं, x1 लिखेंगे हम नीचे, नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, चलो भाई, नहीं चलता है, कभी कभी चलता है कभी कभी नहीं चलता है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्रॉस सेक्शन x1। क्या था आपका, क्रॉस सेक्शन x1। ठीक है, चीजें समझ आ गई ना, आ रही होंगी चीजें, समझ आ रही होंगी, ध्यान दीजिएगा। यानी कि अभी हम क्या बना दिए आपको, कर दीजिए, हमको पागल बना दिया आप इतना ज्यादा पढ़ा करके। ठीक है ना। ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया, बिल्डिंग का प्लान, है ना। ये क्या है मेरे लाल, बिल्डिंग का प्लान। ये क्या है, एलिवेशन। ये क्या है आपका, सेक्शन। हम सोच रहे हैं कुछ छूटा तो नहीं है, बेइज्जती हो जाएगा मेरा, है ना। बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है भाई, ठीक है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, और चीजें नहीं दिखा रही है, ठीक है। तो अब खुद सोचिए, अब खुद सोचिए कि पीछे का सारा टॉपिक पढ़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चाहिए, क्योंकि उसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा, है ना। बिल्डिंग का प्लान समझिए कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, और आधा टाइम आपके एग्जाम में, आधा टाइम यही बनाने में लगेगा, आधा टाइम इसी में देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे, और इस बस इस एक ही क्वेश्चन कर देंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए क्या करना है, और जो भी आप एक्स्ट्रा चीजें लिख रहे हैं ना, उसको क्या करना होता है, एक इधर ब्रैकेट बना के बंद करना होता है, ठीक है। जैसे देखिए, एक इधर हम लिखे हैं ना, इधर हम लिखे हैं नेम, नेम सिंबल, और क्या हो जाएगा आपका, नेम सिंबल और साइज, लगातार 1.5 घंटा बोलते बोलते हो जाता है, ठीक है। पानी पी लें, वेट ए मिनट, है ना। हम क्या कर रहे थे कि पीछे का सारा पढ़ा होना चाहिए, और डाटा देखिए, डाटा वो बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है, हम क्या, हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। मतलब क्या कह रहे हैं कि अभी हम बस रूम दिए थे, अभी हम क्या दिए थे आपको, बस अभी हम आपको दिए थे बस क्या, अभी बस हम आपको रूम दिए थे, और वाल की मोटाई दिए थे, बिल्डिंग की हाइट दिए थे। एग्जाम में वो बहुत कुछ दे सकता है, वो डोर का हाइट भी दे सकता है, वो विंडो का हाइट भी दे सकता है, वो नींव से लेकर, नींव की गहराई भी दे सकता है, नींव की चौड़ाई भी दे सकता है, वो जीएल पीएल के बीच की भी दूरी दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है, ठीक है। लेकिन हम क्या लिए हैं, एकदम क्रिटिकल केस लिए हैं, हम क्या लिए हैं, एकदम क्रिटिकल केस लिए हैं। क्रिटिकल केस मतलब क्या लिए हैं, कि ऐसा केस जिसमें कुछ ना दिया हो, ऐसा केस जिसमें कुछ ना दिया उसको हम बनाए, बाकी वो दे देगा तो कोई टेंशन ही नहीं। हम जैसे कि बता रहे हैं, ये डोर दे दिया, डोर एक कह देगा यहाँ यहाँ विंडो लगा दो भाई, कह देगा तो लगा देंगे जहाँ कहेगा, वो नहीं कहेगा तो हम बताए हैं डोर को कहाँ लगाना है, हमेशा कोने पर, और एक पल्ले वाला डोर लगाना है, और खोलना है, ऐसे खोलना है कि दरवाजे में सट जाए, देखिए इसको खोलेंगे तो इसमें सट जाएगा, इसको खोलेंगे तो इसमें सट जाएगा। बाकी खिड़की, खिड़की हमेशा कहाँ लगेगा, सेंटर में, जो भी स्पेस बचा रहेगा, जैसे इसका ए स्पेस बचा, उसके हम क्या लगा दिए, सेंटर में, यहाँ ए स्पेस बचा, उसके लगा दिए हम सेंटर में। वेंटिलेटर हमेशा खिड़की के बीचों बीच रहेगा, वेंटिलेटर कहाँ रहेगा, हमेशा खिड़की के बीचों बीच रहे, सही है ना, ठीक है। अब चीजें समझ आ रही, हाँ। स्केल, स्केल में छेड़खानी नहीं करना, स्केल यही रहेगा। स्केल को बहुत लोग कहते हैं सर कुछ और बना दे, नहीं,
यदि स्केल इसके अलावा कोई स्केल लेंगे ना तो क्या हो जाएगा कि वो मतलब कि आपके एग्जाम में बनेगा ही नहीं अच्छे से, वो कम ज़्यादा बनने लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है कि ड्राइंग को बनाना और भेजना है। सबसे पहले किस पे भेजेंगे ये तो हम बताए ही नहीं अभी तक, है ना। किस पे भेजेंगे भाई, इस पे भेजेंगे 875639। अरे अरे तो मिटने वाला है। ठीक है, किस पे भेजेंगे आप लोग, नंबर नोट कर लीजिए मेरा। देखिए 8756394248। क्या नाम है मेरा भाई, मंकेश, MANKESH। मंकेश क्या हो जाएगा आपका सर। ठीक है, नंबर नोट करिए, भेजिए। क्योंकि देखिए ड्राइंग हम फिर बता रहे हैं, सही लिखे ना 81539 हाँ, ड्राइंग बता रहे हैं कि ड्राइंग पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ड्राइंग बनाने वाला सब्जेक्ट है। जब तक बनाएंगे नहीं, भेजेंगे नहीं, वो नहीं समझ आएगा। ठीक है, एक्यूरेसी भी आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे सारी चीज़, तो आई होप आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ें अच्छे से। तो क्या करना है, पढ़ना है, बनाना है, सॉरी पढ़ना है, बनाना है और भेजना है। फिर चेक करके हम बताएंगे ये चीज़ें करना है, फिर आपको ने आपको सुधारना है। ऐसा नहीं कि चलिए सर बता दिए यहाँ गलत है तो गलत है छोड़ देंगे, नहीं। क्योंकि अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और हम बता रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, यदि आपको ड्राइंग नहीं अच्छे से आता, आपको कुछ नहीं आता है। मेरे पढ़ाए हुए लड़के गए हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट, वो बताते हैं सर एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन आप पढ़ाए थे वो चीज़ें याद आ रही है। वैसा होता है, वही चीज़ है, थोड़ा नाम चेंजिंग है, लेकिन हमको पढ़ाए थे इतना चीज़ें इतना फायदा कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाता है यदि आप ड्राइंग को अच्छे पढ़े हैं। क्योंकि ड्राइंग जो होता है ना, वो क्या होता है कि मेन सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग का। क्योंकि आप डिप्लोमा करने के बाद क्या बनेंगे, साइट इंजीनियर बनेंगे। और साइट इंजीनियर का काम ही क्या है, साइट इंजीनियर का काम है कि ड्राइंग शीट को देख करके और साइट पे काम कराना। अब आपको ड्राइंग ही नहीं पढ़ने आता, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको बनाइए, ये एक रूम का है, इसको बनाइए, तभी ज़्यादा रूम का बनाएंगे तो जल्दी जल्दी बनेगा। आलस या लापरवाही बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और लाइन डायग्राम के साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।